नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। रीट 2021 से संबंधित बहुत ही बड़ी रीट भर्ती परीक्षा लीक को लेकर आई अभी की बहुत ही बड़ी खबर मैं आपके बीच लेकर के हाजिर हूं। तो आप अनिल क्लासेज चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ ये बताने वाला हूं कि रीट लेवल 1 की जो 2 गुना की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है उसकी लिस्ट भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको लेवल 1 के अंदर अभी ज्वाइनिंग लेनी है, यानी उनका नंबर आ सकता है, उन तक शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी ने आज किया विधानसभा का घेराव। तो बीजेपी ने लगभग 50,000 लोग अपने साथ होने का दावा किया था और विधानसभा का बहुत ही बड़ा घेराव उन्होंने करने की कोशिश की। उनकी एक ही मांग थी कि सीबीआई जांच करवाई जाए। विधानसभा घेराव को लेकर 50,000 से ज़्यादा भीड़ जुटाने का बीजेपी ने किया है दावा। यानी उन्होंने कहा है कि लगभग 50,000 अभ्यर्थी हमारे साथ हैं और इस रीट को सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी की एक ही मांग है कि सरकार सीबीआई एसओजी की जांच करवाए, यानी सरकार है वो सीबीआई से जांच करवाए। जो एसओजी को अभी दी हुई है उसकी जगह जांच है वो सीबीआई को देनी चाहिए, जिससे कई और लोग इसमें पकड़ में आ सकते हैं। 26 लाख नौजवान बेरोजगारों का सवाल है, सीबीआई जांच अवश्य हो, ये मांग लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसके जवाब में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। इसके साथ जैसे ही सदन के अंदर जोरदार हंगामा किया विपक्ष ने, तो अशोक गहलोत ने अपना अभिभाषण शुरू किया। अशोक गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष सदन से नदारद है, किसको जवाब दूं, बाहर विरोध में लोग आए नहीं, 50,000 की बातें करने वाले लोग कहाँ हैं। तो अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग नहीं आए हैं और 50,000 की जो बीजेपी बातें कर रही है वो झूठी है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार की कमियां बताए। आज जैसे हालात देश में वैसा कभी नहीं देखा गया। जवाहरलाल नेहरू के काल में जो काम हुए, संस्थाओं का विकास हुआ, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान रचा, लेकिन आज लोकतंत्र और देश संकट में है। इनकी चिंता पक्ष और विपक्ष दोनों को होनी चाहिए। ये बात अशोक गहलोत ने कही थी जब सदन लगातार रीट मामले को लेकर के हंगामा कर रहा है। इस बार जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसके अंदर रीट के अलावा ज़्यादा कोई दूसरी बात नहीं हो रही है। तनाव और भय का माहौल देश में है। 3 साल में सरकार विरोधी लहर नहीं रही, ऐसे में आला कमान के इशारे पर यह हो रहा है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। आला कमान के इशारे पर नॉन इश्यू का इश्यू बना रहे हैं। काम करो या ना करो, मार्केटिंग जबरदस्त करो, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इनकी खींच है। रीट की परीक्षा 2021 सीबीआई को देने की इनकी मंशा नहीं है, केवल परीक्षा को लेट कर सरकार को बदनाम करना है। यानी अशोक गहलोत ने कहा है कि जो ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इस रीट को लेट करवाना चाहते हैं और इनके साथ सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रीट परीक्षा पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है आगे और देखते हैं। अगले 10 दिन में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी उन्होंने कहा है कि 16 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और अगले 10 दिनों के अंदर लगभग इनके डॉक्यूमेंट चेक है वो हो जाएंगे। 4 से 6 महीने में नौकरी लगनी शुरू हो जाए। नागौर सांसद ने संसद में सवाल पूछा कि सीबीआई को राजस्थान में कितने केस मिले। 10 साल में 37 केस सीबीआई को मिले, 2 में जांच चल रही है, 7 क्लोज हो गए, मतलब पूरे हो गए, 27 प्राइमरी स्टेट पर है और 1 दोष मुक्त हो गए। हमने पाली मनोहर राजपुरोहित, यानी ये अन्य जो बातें थी वो सीबीआई के मामले में हनुमान बेनीवाल ने कही थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष को हिम्मत दिखानी चाहिए कि सही को सही कहे। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच में समय लगता है। विपक्ष सदन को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश में राज्यपाल के अभिभाषण में भी व्यवधान किया। ये रीट परीक्षा की जांच सीबीआई को देरी करवाना चाहते हैं। 1 साल से अधिक की देरी कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें आज की थी जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने ये बातें कही थी। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बिल्कुल इसकी पूरी लिस्ट मैं आपके साथ में लेकर के आया हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ कि रीट लेवल 1 के यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं 115 से 20, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये लिस्ट अभी तो भर्ती 2018 के अंदर जो रीट हुई थी उसके लिए थी, यानी सेम टू सेम दस्तावेज आपको इस भर्ती में भी चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखिए दस्तावेजों की सूची। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको दिख रहा है, दस्तावेजों की सूची होनी चाहिए। विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों की सूची, जिसमें नीचे लिखा हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। आवेदक की घोषणा पत्र और आवेदक का शपथ पत्र। तो क्या क्या चाहिएगा आप देख लीजिएगा एक बार और अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि 2 गुना की कट ऑफ है वो 17 से लेकर 19 फरवरी के बीच कभी भी आ सकती है। यानी
2 से 3 दिनों के अंदर कभी भी आ सकती है और आपको डॉक्यूमेंट चेक के लिए जल्दी बुलाया जा सकता है। जैसे आज पटवारी की डॉक्यूमेंट चेक की डेट घोषित हो गई 21 फरवरी से 28 फरवरी तक, तो इसी तरह से आपके भी जल्दी ही आने वाली है। तो देखिए क्या क्या चाहिए। 10वीं की समकक्ष अंक तालिका यानी 10th या उसकी समकक्ष अंक तालिका 2 प्रति में चाहिए 100 प्रमाणित। 10वीं का प्रमाण पत्र यदि अलग से है तो उसका भी 2 प्रति 100 प्रमाणित। 12वीं और समकक्ष की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र उसकी भी 2-2 प्रतियां अलग अलग आया हुआ है, तो कईयों के साथ में आया हुआ है तो एक ही चलेगा, उनको 2 फोटो कॉपी चाहिए। BSTC की अंक तालिका दोनों अंक तालिकाएं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ओरिजिनल भी साथ में होनी चाहिए, 2-2 100 प्रमाणित। ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। BSTC प्रमाण पत्र ये भी ओरिजिनल और 200 प्रमाणित प्रति। स्काउट का प्रमाण पत्र ये भी ओरिजिनल और 2 प्रति 100 प्रमाणित। BSTC कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र मार्कशीट और प्रमाण पत्र साथ में दिया हुआ वो ओरिजिनल और 2 प्रति 100 प्रमाणित। BSTC कॉलेज में प्रवेश दिनांक का प्रमाण पत्र ये आपको कॉलेज से लिखा करके लाना होता है और लगभग आपके पास सभी को होगा। ये दिनांक कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र में दी हुई है तो अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है, यानी कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, अन्यथा BSTC कॉलेज से बनवा कर लाएं। यदि चरित्र प्रमाण पत्र में नहीं दी हुई है तो आप BSTC या कॉलेज से बनवा करके लाएं। ध्यान रहे फॉर्म में जो दिनांक भरी है वही दिनांक प्रवेश दिनांक के प्रमाण पत्र में हो, जिसमें 500 रुपये की रसीद कॉलेज में विकास शुल्क के नाम पर कटेगी, वो भी साथ में लानी है, ठीक है। उसकी भी 2 प्रति 100 प्रमाणित और ओरिजिनल आपके पास में होनी चाहिए। रीट या RTET का प्रमाण पत्र यानी आपके पास में रीट का प्रमाण पत्र है, इस बार RTET है नहीं तो रीट ही थी केवल, क्योंकि ये 2012-13 वाला RTET साथ में था इसलिए बताया है, तो उसकी भी ओरिजिनल और 200 प्रमाणित। स्नातक समकक्ष की अंक तालिका यदि आपके है फॉर्म में भरा हुआ कि मैंने BA कर रखी है तो उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, और ये B.Ed का भी यदि आपने भर रखा है तो चाहिएगा। B.Ed समकक्ष अंक तालिका यदि आपने फॉर्म में भरी है तो चाहिएगी, नहीं भरी है तो कोई बात नहीं। घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में, प्रारूप नीचे दिया हुआ होगा आपको जब फॉर्म डाउनलोड होगा 1-2 दिन में ही तब, और इसी के साथ उसकी ओरिजिनल और सुविधा के लिए एक छाया प्रति भी स्वयं के पास में रखें। सप्त पत्र निर्धारित प्रारूप में, जो प्रारूप साथ में जो फॉर्म आपके पास में इस तरह का ही आएगा, ये 2018 का है तो ऐसे 21 का आएगा तो उसमें होगा, और उस पर 50 रुपये का स्टाम्प भी साथ में चाहिएगा। ओरिजिनल और सुविधा के लिए एक छाया प्रति अपने पास में रखें। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल वेद अवधि का होना चाहिए, यानी OBC SBC इनके लिए 6 महीने का अंदर होना चाहिए बना हुआ, ओरिजिनल और 200 प्रमाणित प्रतियाँ। मूल निवास प्रमाण पत्र फोटो युक्त होना चाहिए, ओरिजिनल और 2 प्रमाणित प्रतियाँ। शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र ये यदि किसी के आरक्षण है दिव्यांग का तो उसका ओरिजिनल और 2 प्रमाणित प्रतियाँ चाहिएगी। विधवाएं हैं तो उनके लिए भी उसका विधवा का प्रमाण पत्र और 2 प्रति 100 प्रमाणित। तलाकशुदा है तो उसका भी ओरिजिनल और 2 प्रमाणित प्रतियाँ चाहिएगी, ठीक है। इसके अलावा अविवाहित का घोषणा पत्र, यदि आपने लिखा है फॉर्म में कि मैं अविवाहित हूँ तो 50 रुपये का स्टाम्प आपको देना होगा, वो भी ओरिजिनल और सुविधा के लिए एक छाया प्रति आप अपने पास में रख लें पहले से ही। संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको भरना पड़ेगा। यदि विवाहित की स्थिति में है तो संतानों की संख्या कि मेरे संतान है वो 2 से ज़्यादा नहीं है और भविष्य में भी 2 से ज़्यादा नहीं होगी, और यदि आप अविवाहित हैं तो 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करने संबंधित ये भी आपको एक स्टाम्प देना होगा 50 रुपये का। ये ध्यान रखना, ये स्टाम्प आपको जब डॉक्यूमेंट चेक करवाना जाए उससे पहले ही बना लेना है, लेकिन उसी दिन बनाने, अभी पहले के नहीं बनाने हैं। दहेज संबंधी घोषणा पत्र ये भी आपको विवाहित की स्थिति में दहेज नहीं लिया ऐसा और अविवाहित हैं तो भविष्य में दहेज नहीं लूँगा ऐसा 50 रुपये का स्टाम्प आपको देना है। ये आप स्टाम्प है ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बनाने की बजाय एक ही स्टाम्प पर ये 2 या 3 बातें लिखा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भी सरकारी जॉब में और मैंने ऐसा ही किया था और हमारे लगभग सभी साथी ऐसा ही करते हैं कि दहेज संबंधी, संतान संबंधी, अविवाहित ये सारे ही 2-3 बिंदु है ना, ये एक ही प्रमाण पत्र लिखा पर आप मतलब एक ही स्टाम्प पर लिखा लेंगे 50 रुपये के तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिंदु लिखे हुए होने चाहिए। धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र है, ये भी बिल्कुल एक पे ही चल जाएगा, साथ में ही 50 रुपये का स्टाम्प इसमें भी मांगते हैं। ओरिजिनल और सुविधा के लिए एक छाया प्रति अपने पास में रखें। 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, ये आपको अभी नहीं बनाने हैं। जैसे ही 2 गुना कट ऑफ आपका नंबर आ जाए आप फर्स्ट ग्रेड यानी लेक्चरर या PO वगैरह जो भी है उनसे, या कोई फर्स्ट ग्रेड का डॉक्टर है तो उससे भी आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र अपने बनवा के रख लें। 2-4 फोटो ये आप अपने पास में रखें, सुविधा के लिए वैसे चाहिएंगे नहीं लेकिन चाहिए तो आपके पास में होने चाहिए। आधार कार्ड ये भी आपके पास में ओरिजिनल और सुविधा के लिए एक छाया प्रति भी साथ में होनी चाहिए। मेरिट नंबर जो प्रोविजनल सूची में छपा है याद रखें या पेज पर प्रिंट करवा लें, ये भी आप अपने पास में सुविधा के लिए प्रिंट ही रख लें जिससे प्रॉब्लम नहीं आए।
ये मेरिट नंबर आपकी बिल्कुल वो लिस्ट जारी हो जाएगी ना, उसमें आएगा, को प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश के बाद बनवाना है। ये जैसे ही नियुक्ति आदेश होगा तो जिला अस्पताल के CMSO से जारी करवाना है। तो जैसे ही आपके जिले से नियुक्ति आदेश होता है आप तुरंत वो बनवा करके और लेकर के पहुंचेंगे कहाँ पर, ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, तो ये आगे की बात है, अभी आपको पहले डॉक्यूमेंट के समय इसकी ज़रूरत नहीं है। सुविधा के लिए एक छाया प्रति बाद में अपने पास में रख लें। पुलिस चरित्र सत्यापन विद्यालय आवंटन सूची के बाद और नियुक्ति आदेश दिनांक से पूर्व का होना चाहिए, यानी नियुक्ति की आदेश दिनांक हो उससे पहले का और विद्यालय की आवंटन सूची के बाद, यानी अभी आपके 2 गुना के डॉक्यूमेंट चेक होंगे उसके बाद, लेकिन 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं हो। इसके अंदर सिर्फ 1 माह का ही कहा गया है पुलिस सर्टिफिकेट, वैसे ये 6 माह के लिए मान्य होता है। लेकिन आपको क्या करना है, अभी पुलिस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, अभी आपको पहले 2 गुना की कर माना कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद आपकी 1 गुना की मेरिट आएगी और उसके बाद आपका विद्यालय आवंटन होगा। तो जैसे ही विद्यालय आवंटन हो आप पुलिस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें, वो बन के आ जाएगा, तब तक आपके जो नियुक्ति आदेश है वो भी जारी हो जाएगा। तो ये आपको बाद में चाहिएगा, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आपको बाद में बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें अभी आपको नहीं बनवानी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र। ठीक है, इन सब के आपको 2 सेट तैयार करने हैं। 1-2 A4 साइज़ के खाली पेज भी अपने पास में रखें, कुछ ऐसी चीज़ें लिखने के लिए चाहिएगी। एक पेन जो सही काम करे, यानी 1-2 पेन आप लेकर के जाएँ जब डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाएँ तब। एक फाइल जिसके अंदर ये सभी ओरिजिनल और इसकी छाया प्रतियों का सेट बनाया हुआ लगाया हुआ होना चाहिए। पैन कार्ड बनवा लें, और इसके बिना सैलरी नहीं आती है, इसलिए पैन कार्ड आपने लगभग सबने बनवा रखा होगा, तो वो भी अपने पास में ही रखें। SBI में खाता खुलवा लें, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी आपने नहीं खुलवाया तो खुलवा लें, लगभग सभी ने खुलवा रखा है। चेक बुक भी ले लें क्योंकि ये भी आपकी चाहिएगी आगे भविष्य में, इसलिए इसको भी बिल्कुल साथ में तैयार रखें। चिपकाने के लिए गोंद भी अपने पास में, एक गोंद या फेविकॉल की शीशी ज़रूर रखें जब डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाएँ। दिमाग को एकदम शांत रखें, और जो आपको आवश्यक लगे, इसके अलावा आपको कोई और आवश्यक लगे तो ऐसी चीज़ें साथ में आप रख सकते हैं। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। तो ये थी जानकारियां जो आपको डॉक्यूमेंट चेक के समय चाहिएगी। तो अनिल क्लासेज आपके बिल्कुल साथ है, और हर जगह आपको जहां भी ज़रूरत होगी मार्गदर्शन बिल्कुल मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट हो आपको समय पर मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसके अंदर अपनी माना कि सुविधा अनुसार ये सारी चीज़ें तैयार रख सकें और उनको भी मदद मिल सकें। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मैं लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं, ये घोषणा पत्र जो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये आपको उस समय मिल जाएंगे जब आपका खुद का ये जारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीट 2021, और ऐसे साथी जिनके नंबर कम रह गए थे तो उनको बेस्ट ऑफ लक। रीट 2022 बिल्कुल आ रही है, 46,500 पद, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा ताल ठोक के, और सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।